हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स कवर अप करने हैं उसमें फ़र्स्ट ये है कि टर्किश एयरलाइन से हमने जो है वो स्टूडेंट डिस्काउंट किस तरह से अवेल करना है, और उसके अलावा मैंने जो है वो अपनी टिकट कितने की परचेज़ की और ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी थी। इसके अलावा अगर जो है वो मैं पे करती हूँ अपने ही कार्ड से इन पाकिस्तान, तो मैंने जो है वो उस पर कितना टैक्स पे किया, और उसके अलावा मैंने किस तरह से जो है वो फ्री टूर टू इस्तांबुल अवेल किया थ्रू माय टिकट एंड दिस प्राइस। और क्या जो फूड एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और इसके अलावा हम टूर एज़ वेल एज़ अगर हमारा ले ओवर टर्की में ज़्यादा टाइम का है तो होटल साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सारी जो है वो आज की वीडियो में कवर अप करनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि मैंने कितना डिस्काउंट अवेल किया था, तो मेरी जो टिकट की प्राइस थी विदाउट स्टूडेंट डिस्काउंट वो थी 2,74,000, और मैंने जो टिकट विद स्टूडेंट डिस्काउंट परचेज़ की है वो की है 1,67,000 की, जिसमें मेरा जो है वो फ्री टूर टू इस्तांबुल भी है। तो बाकी मैं प्रोसीजर इसका आगे वीडियो में बताती हूँ कि स्टूडेंट डिस्काउंट किस तरह से अवेल करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। एंड यस, टैक्स जो है जब आप पाकिस्तान से पे कर रहे होते हैं तो आपको टैक्स पे करना होता है। उसमें डिफरेंट जो है वो टैक्स की टाइप्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, और उसके अलावा बाकी टैक्सेस। तो ऑन अ लम्प सम मैंने जो है वो 25 के टैक्स पे किया था, अपार्ट फ्रॉम दैट 167 के। तो ये मिला के मेरी जो है वो फिर टिकट प्राइस ज़्यादा बन जाती है ओवरऑल। और उसके अलावा जो आपका टूर इस्तांबुल होता है, येस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें वो आपको खुद अपनी शटल सर्विस भी देते हैं और फूड भी उनकी तरफ से होती है, तो आप ये टूर अवेल कर सकते हैं। हो सकता है इसमें मैंने डिफरेंट वीडियो और बनाऊँ कि ये टूर होता क्या और सारी डिटेल वीडियो, बट फिलहाल मेरा जो फोकस है वो है कि हम टर्किश एयरलाइन के टूर डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हैं। और हम जो है वो सिर्फ एक ही टूर अवेल कर सकते हैं, या हम होटल अवेल कर सकते हैं या टूर अवेल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम जो है वो साइमल्टेनियसली अवेल नहीं कर सकते ड्यूरिंग आवर ले ओवर। सबसे पहले जो है वो आपने जाना है वेबसाइट पे, वहाँ पे टर्किश एयरलाइन जो है वो टाइप करना है, तो जो है वो हमारे पास इस तरह से टर्किश एयरलाइन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें लेके जाएगा टर्किश एयरलाइन की जो है वेबसाइट पे। अब जब हमने वेबसाइट पे इसके पास चले जाना है, तो वेबसाइट पे हमने सबसे पहले जो है वो साइन अप करना है। साइन अप बेसिकली हमने करना होता है टर्किश एयरलाइन के माइल्स एंड स्माइल्स अकाउंट पे। तो हम साइन अप करते हैं तो वो बेसिकली उसी का साइन अप ही होता है, माइल्स एंड स्माइल्स अकाउंट का, माइल्स एंड स्माइल मेंबरशिप एनरोलमेंट। तो उसमें आपने जो है वो अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, लाइक आपका जो है वो नेम, सरनेम, और ये सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है जैसे आपकी आईडी में होता है, फर्स्ट नेम और सरनेम उस तरह से। यहाँ पे फ़िलहाल मैं डमी डाटा फिल कर रही हूँ, बट आपने जो है वो अपनी डिटेल्स ठीक से एंटर करनी है। और फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने जो है यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की है। एंड आफ्टर दैट नेशनैलिटी ऑब्वियसली इसमें जो है वो पाकिस्तान या इंडिया जो भी है आपकी वो फिल कर लेनी है। आफ्टर दैट आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने ठीक तरह से एंटर करनी है। एंड देन ऑब्वियसली टाइटल, और आपकी जो है वो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने ऐड करनी है, पाकिस्तान, और सिटी भी जो आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से ज़िप कोड आपने एंटर करना है अपना, एड्रेस, एंड देन your email address. Then you have to select the area code for your number, and then you have to enter the mobile number. उसके बाद आपने जो है वो अपना इस स्माइल एंड स्माइल अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है, और उस पासवर्ड में आपने ख्याल रखना है कि डिजिट होने चाहिए, 6 डिजिट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं। और कोशिश करें कि डिजिट्स रिपीट ना हो, डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। और आफ्टर एंटरिंग दीज डिटेल्स आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है। इनकी जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक्सेप्ट करने के बाद जो है फिर वो आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो आफ्टर साइन अप जो है वो आपको ईमेल रिसीव होगी अपने ईमेल आईडी पे जो आपने प्रोवाइड की होगी। तो फिर हमने दोबारा वापस आना है टर्किश एयरलाइन के ऑप्शन, और यहाँ पे हमने आके साइन इन करना है। तो अब जब हमने साइन इन करना है तो इसमें जो हमें मेंबरशिप नंबर सेंड किया हुआ था ईमेल पे, हमने वो एंटर करना होता है। कीप इन माइंड कि हमने सिर्फ डिजिट्स ऐड करने हैं, जो शुरू में टी के आ रहा होता है वो ऐड नहीं करना। और उसके बाद जो है हमने पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करके जो है वो उसके बाद हमने जो है वो साइन अप कर लेना है, सॉरी साइन इन कर लेना है। सो आफ्टर साइन इन जो है वो इस तरह की जो है वो विंडो आपको शो होगी, जिसमें आपका जो है वो नेम शो हो रहा होगा ऊपर। तो वहाँ पे आपने जाके साइन आउट के साथ ही अपने पर्सनल अकाउंट या माई पर्सनल डिटेल इसमें एंटर होकर चले जाना है। जब इसमें आप एंटर होंगे तो फिर आपने नीचे आ जाना है ऐड द पैसेंजर डिस्काउंट टाइप में।
तो ये जो डिस्काउंट टाइप में है आपको यहाँ पे नज़र आएगा फिल आउट द फॉर्म। तो आपने इस फॉर्म को फिल करना है, इसमें अपनी जो डिटेल्स हैं वो एंटर करनी है, जिसमें आपका कंट्री है जहाँ पे एडमिशन वाला है कि यूएस है, इसी तरह से अपना नेम और अपना सर नेम, और उसके बाद आपने जो है वो अपना स्कूल नेम जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो वो करना है और कंटिन्यू कर देना है। फिर आगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और अपनी जो है वो आपने एंटर करनी है इसमें फाइल्स में आपका ऑफ़र लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है वो आपने ऑफ़र लेटर अपलोड करके और इसको कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से करके। उसके बाद आपको इस तरह की एक ईमेल रिसीव होगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं, आपको 48 आवर्स में जो वो बता दिया जाएगा। तो आफ्टर 48 आवर्स आइडियली जो है आपको इस तरह की ईमेल आ जानी चाहिए, बट अगर ईमेल नहीं आती, कोई इशू आता है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो एक फ़ीडबैक फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। लाइक कोई भी इशू आ रहा हो आपको किसी भी तरह का, लाइक मेरा साइन अप नहीं हो रहा था तो मुझे वो इशू आ रहा था, तो उसके लिए भी मैंने जो है वो फ़ीडबैक फॉर्म फिल किया था। तो उसके लिए फिर इस तरह से हमने जो है वो फ़ीडबैक फॉर्म सर्च करना है और यहाँ पे हमारे पास फ़ीडबैक फॉर्म आ जाएगा, इस पर हमने क्लिक करना है। सो आफ्टर क्लिकिंग आप यू हैव टू क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स और फिर उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे जैसे अब ये आ रहा है टर्किश एयरलाइन फ़ीडबैक फॉर्म, तो यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना है। आफ्टर क्लिकिंग हियर आपके पास जो है वो दो तरह के ये शो होंगी, एक होगा क्रिएट न्यू फीडबैक और एक प्रीवियस फीडबैक। तो आपने न्यू पे चले जाना है और यहाँ पे आके जो है वो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास जो अगेन है वो अपना हमने मेंबरशिप नंबर ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, लॉगिन करने के बाद फिर हमने प्रोसेस करना है। बट फ़िलहाल मैं जो है वो विदाउट लॉगिंग इन कर रही हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना लॉगिन करना है, उसके बाद आपने एंटर करना है अपना फ़ीडबैक। तो उसके बाद जो है वो आपकी जो भी क्यूरी है, फ़िलहाल तो मैं अदर्स कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इस तरह ऑप्शन नहीं है, तो अदर्स करके जो है वो कंटिन्यू क्रिएटिंग फ़ीडबैक। यहाँ पे आपने फिर अपनी जो है वो सिलेक्ट करना है कि आई एम राइटिंग ऑन माय बिहाफ, कंटिन्यू। एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग जो है आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। अगर तो आप लॉगिन करके कर रहे हैं तो आई थिंक वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो है वो फिर अपना मैसेज टाइप कर देना है कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको 48 आवर्स के बाद नहीं आ रही थी ईमेल वेरिफिकेशन की, तो वो आपने इधर एंटर कर देनी होती है। और मेरी हर फीडबैक का जो है उन्होंने आंसर किया था, हर फीडबैक उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, बिकॉज आई वाज फेसिंग सो मैनी इश्यूज़। तो अगर इस तरह के मसले आ रहे होते हैं तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद अदर पीपल जो इस चीज़ से गुजरे हुए, आप जस्ट फीडबैक पे क्लिक करें। कोई डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दें, वरना अदरवाइज़ ऐसे ही कंटिन्यू कर दें या इसको सेंड कर दें, तो ये आपका फीडबैक सेंड हो जाएगा और आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा विद इन दिस डे। ओके, सो आपको स्टूडेंट स्टेटस वेरिफिकेशन का वेट करना है। जैसे आपका स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई हो तो उसके बाद जो है वो आपने अपनी जो है वो फ़्लाइट बुक करनी है। तो अब फ़्लाइट को जो बुक करने का वे होता है वो इस तरह से होता है कि हाँ, थ्रू टर्किश एयरलाइन आपको डायरेक्ट फ़्लाइट यूएस की या किसी भी कंट्री की मोस्टली नहीं मिल रही होती। तो आपको ये होता है कि आप एक फ़्लाइट यहाँ से पकड़ते हो अपने कंट्री टू टर्की, वहाँ पे आपका ले ओवर होता है रेंजिंग बिटवीन 1.5 आवर टू अप टू द 20 आवर्स और 24 आवर्स। तो आपको वो जो है ले ओवर अवेल करना होता है। तो उसके लिए आपने जो चीज़ करनी है वो वन वे सिलेक्ट नहीं करना, आपने मल्टी सिटी सेलेक्ट करना है। और मल्टी सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने फ़्लाइट 1 एंड फ़्लाइट 2 सेलेक्ट करनी है। फ़्लाइट 1 आपके जो भी एयरपोर्ट है, आइदर इट्स इस्लामाबाद और एनी अदर एयरपोर्ट, लाइक आपने लाहौर लिख लेना है या जो भी सिटी है, आपने लाइक डिफरेंट सिटीज़ जो है वो एंटर करके चेक करने हैं जिसमें आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ रही है वही करना है। बिकॉज व्हेन आई वाज बुकिंग द फ्लाइट वाया लाहौर, तो उसमें ये था कि चार्जेस जो थे वो डिफरेंट थे और इस्लामाबाद में जो थे वो डिफरेंट थे। तो और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा था, अप टू 1 लाख। सो आई प्रेफर द एयरपोर्ट जिसमें मुझे जो है इकॉनमिकल मिल रही थी। और फिर आपने डेट्स का भी ख्याल रखना है। एंड या कीप इन माइंड कि आपने जो है वो पैसेंजर टाइप में जो है वो अपना स्टूडेंट सेलेक्ट किया हुआ हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो अडल्ट सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आपको जो है वो प्राइसेस शो हो रही होती हैं अडल्ट की। अच्छा, कीप इन माइंड कि जब आप सर्च फ़्लाइट कर रहे होते हो तो अगर आपका स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ तो हुआ होता तो तब भी आपको जो प्राइस यहाँ पे शो हो रही होती है वो स्टूडेंट डिस्काउंट की ही शो हो रही होती है। तो अब ये जो स्टार्स वाली जितनी भी डेट्स हैं इसमें जो है वो टिकट की प्राइस जो है वो कम होती है।
तो उसको आपने फिर देख लेना है, आपने इंक्रीजिंग बाय प्राइस कर लेना है। इंक्रीजिंग बाय प्राइस में अब इसमें जो हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट टाइम्स हैं कि ये इस फ़्लाइट का टाइम इतना है, इस फ़्लाइट का टाइम इतना है, तो आपने वो देख लेना है, प्राइसेस को भी देख लेना है। तो अब ये जो साइट पे जिसमें टूर इस्तांबुल लिखा हुआ होता है, तो इट मीन्स कि इस फ़्लाइट को अगर आप बुक करेंगे तो आपको फ्री टूर टू इस्तांबुल मिल। तो सपोज़ आपने अगर ये वाली फ़्लाइट जो है वो बुक करनी है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके अपने एयरपोर्ट से इस्तांबुल तक कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका ले ओवर कितने टाइम का है। इसी तरह से आपको जो है वो टू टर्की टू जो भी आपका कंट्री है वहाँ तक कितनी देर लगेगी। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अब आपने जो है वो प्राइस पे जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे बैगेजेस की डिटेल्स हैं, तो प्राइस पे क्लिक करने के बाद ये आपको फर्दर आगे ले जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने चीज़ें वेरीफाई कर लेनी होती हैं एक दफ़ा कि आपने जो है वो ठीक चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग किया हुआ है। और फिर ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपने जो है इसको बेसिकली कंटिन्यू कर देना है। सो आफ्टर continuing that you have to wait a bit. Yes, so here is the critical part कि अगर आपका जो है वो स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई हुआ होता है तो आपको यहाँ स्टूडेंट नीचे शो हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद अब आगे जब आप आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सीट जो है आपकी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको विदाउट सेलेक्टिंग द सीट। वो आप बाद में बुकिंग करवाने के बाद भी सीट सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं, आई थिंक कोई 11,000 या 15,000। तो वो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आई प्रेफर कि मैं सीट बुक कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट स्टेटस जो है वो बहुत जल्दी डिस्काउंट्स जो है वो फिल हो जाते हैं। तो मैंने जो है इसको विदाउट सीट सिलेक्शन ही कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है फर्दर हमने देखना है कि अगर हमने कोई और चीज़ अपने पेट्स वगैरह हैं या एक्स्ट्रा बैगेजेस परचेज़ करने हैं तो या बाद में भी कर सकते हैं, इवन आफ्टर बुकिंग योर फ़्लाइट। तो जो है वो फिर उसके बाद आपने इसको विदाउट एडिशनल सर्विसेज कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है हमारी पेमेंट की बारी कि हमने पेमेंट कैसे करनी है। तो आई हैव पेड थ्रू माय ओन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, और फिर उसमें जो है टैक्स कटता है आपका 25 के। तो आफ्टर बुकिंग योर फ़्लाइट आपको जो है वो ईमेल आती है एक, तो उसके एंड में जो है आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें इस तरह से टिकट नंबर और रिक्वेस्ट इनवॉइस होता है। तो आपने जो है वो इस इनवॉइस को क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर ये जो है आपके पास इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो इनवॉइस होता है ये आपकी ई टिकट होती है। अगर आप इसको प्रिंट कर लें पीडीएफ को, तो आप यही लेके चले जाएं तो इट्स मोर देन इनफ। आपको कोई एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पे जाके टिकट लें, तो ये ई टिकट इज़ इनफ टू fly to your destination.